Hello guys, heartiest welcome again to our channel The India Reads. Today we are going to start a very interesting chapter of history, chapter number 6 of class 6 NCERT, Kingdoms, Kings and an Early Republic. Let's start. Chapter 6 History. NCERT class 6 chapter name is Kingdoms, Kings and an Early Republic। तो स्टूडेंट्स आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो करने जा रहे हैं जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम ऑफ द चैप्टर, आप चैप्टर के नेम से अंदाजा लगा सकते हो। किंगडम्स जिसको हम राज्य बोल सकते हैं, राज्य, राज्य तथा प्राचीन गणतंत्र या प्राचीन कह लें या आज गणतंत्र कह लें। तो आज हम जो है चर्चा करेंगे कि जो किंगडम्स स्थापित हुए, जब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था इन दी प्रीवियस चैप्टर नंबर 5 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम ऑफ द ऑर्डिनरी राजास, जिसमें हम साधारण राजा के बारे में जानकारी ली थी। who are not living the life of luxuries and they were not having palaces, उनके पास महल नहीं थे, वो शाही शौकत ज़िंदगी नहीं जी रहे थे, साधारण सरवर थे जनता के। लेकिन आज हम पता करेंगे कि कैसे आगे राजाएं जो थे उनमें मॉडिफिकेशन हुई किंग्स में और किस प्रकार उन्होंने अपने किंगडम्स स्थापित किए और अर्ली रिपब्लिक जो गणतंत्र है उसके बारे में हम लोग इसमें जानकारी जो है वो प्राप्त करेंगे। तो हम लोग पहले बात करेंगे, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इलेक्शन में, जिसमें हमारी स्टार्टिंग है चुनाव करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई want to tell you that or want to explain you that as you know that India is a democratic country today। तो जो आज का हमारा भारत है वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एंड अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और लोकतंत्री सरकार के नज़रिए में जो है अब्राहम लिंकन के विचार है, उनका कहना था कि लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों के लिए चलाई गई सरकार को जो है लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहले डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसको हम लोग कहेंगे लोकतांत्रिक सरकार। ओके, और ये जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है वो ये आप लोगों ने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल by the people for the people। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है डेमोक्रेसी में। जब भी हम बात करेंगे तो अब्राहम लिंकन का जिक्र जरूर रहेगा, जिसमें उनका विचार था कि वो सरकार, इट इज द गवर्नमेंट, ये वो सरकार है ऑफ द पीपल जो लोगों की है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा चुनी जाती है, क्योंकि लोग हम अपना रिप्रेजेंट जो है खुद चुनते हैं
फॉर द पीपल, और लोगों के लिए, फॉर द, इट इज ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो दिस इज गोइंग ऑन फ्रॉम द लास्ट 50 ईयर्स अगो। तो लगभग 50 सालों से ये जो व्यवस्था जो है चली आ रही है। ओके, तो इस पैटर्न पे हम बात करेंगे। इफ देयर इज अ on a particular day, there is a election day, and the grandparents of one child, they are going to polling their vote, वो अपना वोट पोल करने के लिए चुनाव में मतदान के लिए जा रहे हैं। एंड they are telling that today we are going to select or choose our representative, तो आज हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। and the suddenly when their grandchild was hearing these things, जब वो चीज़ें सुन रहा था, एंड ही वॉज वेरी क्यूरियस, तो बड़ा उत्तेजित था कि हाउ वी कैन चूज अवर लीडर और चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव, कि हम अपना प्रतिनिधि या नेता हम किस प्रकार चुन सकते हैं। और अब हम फर्दर इसकी जो बात करेंगे नेक्स्ट आगे। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। किस प्रकार कुछ व्यक्ति शासक बन गए। तो इसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कुछ लोग जो थे प्राचीन समय में वो शासक बन गए। इन द लास्ट चैप्टर वी हैव आल्सो डिस्कस दैट इन चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हमने पहले भी डिस्कस किया था। इन द प्रीवियस टाइम व्हेन पीपल वर लिविंग इन द गैदरिंग एट दैट टाइम, और एनी कम्युनिटी और एनी ग्रुप, जब लोग किसी ग्रुप में समूह में रहते थे, किसी ग्राम नगर में रहते थे, दे ऑफन सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव और अ लीडर दैट वाज नोन एज राजा इंस्टेड ऑफ किंग्स। तो उस समय वो लोग एक अपना राजा चुनते थे, एंड ही वाज अ वेरी कॉमन, ही वाज नॉट हैविंग अ पैलेसेस, ही वाज नॉट लिविंग अ लग्जरी लाइफ, वो कोई शान और शौकत वाली ज़िंदगी जो था नहीं जी रहा था। तो उसका रहन सहन जो था वो भी बिल्कुल साधारण था। ही वॉज जस्ट सर्विंग द कम्युनिटी और द पीपल, और वो लोगों को जो है अपनी सेवाएं दे रहा था। तो इसके बाद जो क्या हुआ था, अबाउट 3000 years ago, about 3000 years ago, the position of ancient Raja had been changed to जनपदा। तो आगे जाकर जो राजा था, प्राचीन समय में जो राजा था, लगभग 3000 साल पहले राजा की वो जो स्थिति थी वो उसमें बदलाव आना शुरू हुआ, और वो जो राजा था वो जनपद के नाम से जाना जाने लगा। अभी भी उसको किंग का दर्जा नहीं था, जनपद कहा जाता था। जनपद का जो है, जनपद लिटरली मीन्स where the gem set its foot। with jun और तो जैसे यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि उस समय जनपदा का जो मीनिंग है, जो सार्थक शब्द है, वो ये है कि जहाँ पर कोई जनाजा, कोई राजा जिसने अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया था, वो अपना प्रचार करता था और अपना प्रसार करके वहाँ पर उसने अपना राज्य स्थापित किया था, और उसके साथ उसकी जनता जो थी वो वहाँ पर रह रहे थे। एंड नाउ ही वाज हैविंग दी मोर पावर्स
rather than the ancient time. अब उसके पास कुछ पहले से कुछ ज़्यादा जो थी शक्तियाँ थी जिसका जो प्रयोग है वो कर रहा था. ओके, एंड नेक्स्ट नाउ विल टॉक अबाउट द क्लास, सेक्शन एंड सोसाइटी. अब हम बात करेंगे वर्ग, समाज और ग्रुप्स की, जिसमें कि about 2500 years ago the North India and the region that were beside Ganga and Yamuna, many books had been written. तो लगभग 2500 साल पहले जब जो नॉर्थ इंडिया का उत्तरी भारत था और उसके आसपास का जो रीजन था, एरिया था, क्षेत्र था, वहाँ पर गंगा और यमुना जो नदियाँ थी वो फेमस थी. उनके किनारे पर और उनके आसपास जो था उस इलाके में बहुत सारी जो है किताबें लिखी गई थी. एंड मैनी बुक्स हैड बीन रिटन इन लेटर वैदिक पीरियड. और बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी थी जो लेटर वैदिक पीरियड में लिखी गई, यानी कि आफ्टर दी कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा. जब ऋग्वेदा की रचना हुई तो उसके बाद उनकी रचना की गई थी. दैट वाज फ्रॉम दी प्रीस्ट्स, ओके, पुजारियों के द्वारा, और फ्रॉम दी ऋषिस, कुछ ऋषियों के द्वारा, एज वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, जिसमें ऋग्वेदा के बाद जैसे हमने पढ़ा था सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. तो ऋग्वेद के अलावा जो है, ऋग्वेद के कंपोजिशन के बाद क्योंकि इनकी रचना की गई इसलिए इसको लेटर वैदिक पीरियड में काउंट किया जाता है, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सम अदर बुक्स आल्सो, और कुछ और बुक्स भी थी जिनका वर्णन किया गया और जो लिखी गई. And these books also tell us about the system of that time, economics and social life, as well as the group and society. उस समय की ये जाति, समाज, वर्ग आदि के बारे में भी हमें जानकारी उस समय से मिलती है. सो इसमें हम चर्चा करेंगे वर्ना, या इसको आप वर्ना सिस्टम भी कह सकते हो. जिसको वर्ण प्रणाली भी कहते हैं. तो इस वर्ण प्रणाली के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन देयर वाज दी we have already discussed that there were the rajas now who have been placed in the janpadas, and they performed so many rituals and sacrifices. तो उस समय के राजा जो थे कई तरह के जो है यज्ञ, हवन, रीति रिवाज किया करते थे. फॉर एग्जाम्पल यू हैव आल्सो लिसन्ड अबाउट द अश्वमेध. अश्वमेध और हॉरस सैक्रिफाइस, जिनमें से ये जो राजा लोग थे वो सबसे बड़ा जो उस समय का प्रचलन था, वो जो निभाते थे, जो रीति रिवाज था उस समय चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, वो था अश्वमेध और हॉरस सैक्रिफाइस. वो अश्वमेध यज्ञ करते थे या हॉरस सैक्रिफाइस करते थे. मतलब ये चीज़ आपने रामायण में भी देखी होगी
कि राजा राम जी ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था, जिनको लव कुश ने पकड़ लिया था। तो ये उससे रिलेटेड है, अश्वमेध और हॉरस सैक्रिफाइसेस। इन दिस प्रोसेस द पर्टिकुलर किंग हु वाज कंसीडर्ड हिमसेल्फ टू बी अ वेरी फियरलेस एंड पावरफुल, जिसमें जो राजा अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता था, he sets one of the horses in his kingdom as well as outside of his kingdom with his army or men, and if the other kingdom's king get him free or captured, then he has to fight against this राजा। तो अगर किसी दूसरे राज्य का जो था राजा या कोई और एनिमी उस घोड़े को पकड़ लेता था, तो उसको उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था, ताकि वो दिखा सके कि वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। और इफ़ दिस अदर किंग वाज लेट देम पास टू दिस हॉर्स, और अगर वो इस घोड़े को जाने देते थे, तो इट वाज इमेजिन दैट, इट वाज थिंकिंग दैट ही वाज एक्सेप्टिंग दैट ही द पर्टिकुलर राजा वाज मोर पावरफुल दैन देम। तो वो राजा एक्सेप्ट कर लेता था कि ये वाला राजा हमारा सबसे जो है पावरफुल है हमारे एरिया का, और सभी हम इसके अधीन हैं। तो इस तरह से वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनता था। एंड आफ्टर दैट he was performing some of the rituals or a horse sacrifice or ashwamedha that was performed by the some expert priests। वो एक तरह का अश्वमेध यज्ञ जो था आयोजित करता था, एंड उसमें उसको जो है परफॉर्म करता था, उसका सारा देखभाल कार्यभार करता था। वो काम था वहाँ के मेन ब्राह्मण का, पृष्ठ का, पुजारी का। ओके, एंड एट दैट टाइम they were having the high status of the brahmins और priests, और उस समय ब्राह्मण और जो पुजारी थे उनका स्टेटस इसलिए बहुत ज़्यादा ऊंचा था। एंड द किंग हु वाज परफॉर्मिंग दिस रिचुअल्स एट सैक्रिफाइसेस, जो इस तरह के जो है प्रचलित जो धाराएं थी उनमें बैठता था राजा, उसकी जो स्थिति थी वो विशेष होती थी। he was sitting on a particular throne or on a tiger skin, वो किसी खास तख्त या टाइगर स्किन के ऊपर बैठता था। ओके, एंड द अदर किंग्स वर जस्ट स्पेक्टेटर्स, और बाकी के जो राजा हुआ करते थे वो एक तरह से एक दर्शक थे, who were sitting and watching the all the performings, वो सब कुछ ये जो है देखते थे। ओके, बट they were not allowed to sit of शूद्रस एंड वुमेन, शूद्रस और वुमेन्स जो थी उनका वहाँ पर बैठना जो था वो अलाउड नहीं था। तो जैसे हमने बात करी कि उस समय यज्ञ वगैरह की और अश्वमेध यज्ञ और इम्पोर्टेंस पृष्ठ की, पुजारिस की बहुत ज़्यादा थी। तो जो पुजारी लोग थे, जो पृष्ठ थे, फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, अपने ही इंटरेस्ट के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने शायद ये वर्ण सिस्टम क्रिएट किया था। और वर्ण सिस्टम में हम लोग चर्चा करेंगे। देयर वर 4 ग्रुप्स इन वर्ण सिस्टम। फर्स्ट इज ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स जिसको पृष्ठ कह लो। क्षत्रियस, इसमें किंग्स आ गए, राजा लोग। वैश्य, ट्रेडर्स कह लो एक तरह। शूद्रस, जिनको आप अनटचेबल्स भी कहते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं उस समय जो वर्ण प्रणाली थी उसमें ये 4 जो ग्रुप में बनाए गए थे, जिसमें 4 ग्रुप में क्या है, सबसे पहले जो थे ब्राह्मण, उसके बाद हमने पढ़ा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। So we can see that the place or status of the priests or Brahmins were given an upper hand rather than the king, क्षत्रिय और राजा। उस समय के जो ब्राह्मण और पुजारी थे
उनका स्थान राजा से भी कहीं ज़्यादा ऊपर था। दे कंसीडर देमसेल्फ सेपरेट एंड सेक्रेड आल्सो। वो अपने आप को एक अलग वर्ग समझते थे और अपने आप को बड़ा सेक्रेड धार्मिक पवित्र मानते थे। और दे वर हैविंग द हाई स्टेटस इन दी सोसाइटी। समाज में उनका जो स्थान था वो बहुत ऊपर था। तो उसमें सबसे पहले आगे ब्राह्मण। देयर वर्क वाज टू परफॉर्मिंग द यज्ञ और टू परफॉर्म द रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस एंड टू रीड द वेदास। इनका काम था जो अश्वमेध यज्ञ होते थे या कोई सैक्रिफाइसेस करवाए जाते थे राजा द्वारा, तो ये सारे इनकी देखरेख में होते थे। इसके अलावा वेदों का ज्ञान देना और पढ़ाई करना, ये इनका मुख्य चौथा काम था। एंड द सेकंड ग्रुप इज द क्षत्रियस। क्षत्रियस इज आल्सो टर्म फॉर द किंग्स। क्षत्रिय को और किंग्स राजा के साथ जोड़ा जा सकता है, बिकॉज दीज पीपल वर परफॉर्मिंग दी एज दी वॉरियर्स एंड दे वर फाइटिंग दी बैटल्स। ये लोग युद्ध लड़ते थे एंड प्रोटेक्ट दी पीपल, और लोगों की रक्षा करते थे। और जो थर्ड ग्रुप है वो था वैश्यस। वैश्यस एज अ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स दे पीपल वर अ हार्डर्स और अ फार्मर्स और अ ट्रेडर्स और बिजनेसमैन। ये लोग, इनका काम था व्यापार करना। ओके, एंड the people of Kshatriya and Vaishyas, they can also perform the rituals or can sit in the ceremonies। ये लोग भी ये परफॉर्म कर सकते थे और वहाँ की जो ceremonies होती थी उसमें बैठ सकते थे। But the fourth class, that was the Shudras। लेकिन जो शूद्रस थे, they were having the critical or pitiable situation। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। They were serving these three classes and living separate, and they were not having any right to sit along with them in their ceremonies, including women also। औरतों और शूद्रों की जो हालात थे उस समय स्थिर नहीं थे। इनके साथ जो है they were discriminated and also known as untouchables। Okay, and their work was serving the people as well as to perform the ceremony of cremation, okay, or burials। किसी को दफनाना है या किसी का दाह संस्कार करना, तो वो ये काम भी इनके द्वारा किए जाते थे। और the priest also regarded them, if we will touch this type of person then our religion can be a spoiled। अगर हम इन शूद्रस के संपर्क में आएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम पोल्यूटेड हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी धारणा ब्राह्मण्स ने बना रखी थी। तो इस समय सबसे जो है खराब स्थिति जो थी वो शूद्रस की थी। ओके, next we'll talk about now जैसे हमने अभी चर्चा करी थी जनपदास। जनपदास, और हमने ये भी चर्चा की थी जनपदास लिटरली means regions who set its foot at particular region or land। ओके, तो जना मीन्स पीपल। तो जना का मतलब जनता, पीपल। जो लोग थे वो अपना लीडर चुनते थे। दे जस्ट चूज देयर लीडर, ओके, और अ किंग हु आर हैविंग सम राइट्स एंड हु वाज just ruling in a some particular land or place along with these people known as जनपदा। और वो काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे अब पहले से, because around 3000 years ago इसकी जो स्थिति थी राजा की उसमें बदलाव आने शुरू हो गए थे। And the archaeologists have excavated some of the जनपदास, including I will give you some examples here। इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल दी जाएंगी। एग्जाम्पल, पुराना किला
हस्तिनापुर, हस्तिनापुर नियर मेरठ। तो ये जो है कुछ इस प्रकार की जो है एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें हमें देख सकते हैं कि जो जनपद थे उनमें से कुछ जनपद के नाम यहाँ पर जो हमने लिखे हैं, पुराना किला दिल्ली में और हस्तिनापुर नियर मेरठ। ओके, एंड अभी हम उस पर चर्चा करेंगे कि उस समय के लोगों का जो है ऑक्यूपेशंस और पेशा जो था, प्रोफेशंस। ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशन। ओके, तो इसमें हम लोग पेशा बात करेंगे, पेशा along with और beside the farming और agriculture, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ये युग रहा है उस समय में एग्रीकल्चर जो थी विकसित हो चुकी थी, कृषि या खेती बाड़ी जिसको हम कहते हैं। along with there were the traders, farmers, herders, warriors, etc. तो उस समय ट्रेडर्स, फार्मर्स, हार्डर्स, बर्जर्स, हर तरह के पेशे जो थे पाए जाते थे, इंक्लूडिंग द मेन ऑक्यूपेशन दैट वाज द एग्रीकल्चर। एंड अब हम इसके बाद जो है इसमें चर्चा करेंगे अर्थन कोर्स की। अर्थन कोर्स, as the archaeologists have excavated few of the sites, तो जैसे वैज्ञानिकों ने कुछ जो स्थान हैं उनकी जब खुदाई की है तो they have found so many earthen pots, तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के बने या कुछ और धातुओं से बने हुए यूटेंसिल्स और पोट्स जो हैं प्राप्त हुए हैं। एंड that was probably was in some earthen pots have been found red and grey color, other including shining surface, polish with beautiful art and pictures। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी अर्थन कोर्स जो प्राप्त हुए हैं उस समय के, वहाँ पर जो अर्थन कोर्स मिले हैं वो ज़्यादातर रेड और ग्रे कलर, लाल और ग्रे रंग के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिनकी सतह जो है वो बड़ी ही चमकीली है, शानदार है, जिसको अच्छे तरीके से जो है पॉलिश किया गया है। और इसके साथ वी कैन फाइंड द ब्यूटीफुल आर्ट एंड पिक्चर्स, उस पर एक सुंदर जो है चित्रकारी या फिर आर्ट कला के नमूने हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ सुंदर तस्वीरें दैट कैन बी प्रॉब्ली ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और सम गॉड और गॉडेसेस एक्सेट्रा। इस पर कुछ देवी देवताओं, पशुओं और पेड़ पौधों की जो है नमूने भी जो है दिखाए गए हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, it was the part one of the history of this chapter, and in the second part we will discuss about the powerful kings and about their kingdom. Till that, thank you very much.